नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और मेरे साथ है राकेश जी। राकेश जी बिहार से हैं और चलिए जानते हैं चुनाव का माहौल है कि क्या हो रहा है बिहार में और इनकी क्या सोच है। कैसे हैं राकेश जी? पहले ठीक है, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को बधाई। ये बताइए आप कि चुनाव का माहौल है तो अब क्या लग रहा है, आप किसको वोट दे रहे हैं? ये सबसे पहले आप बोले चुनाव का माहौल है तो आज जन सुराज आने के बाद बिहार में लग रहा है कि चुनाव है। उससे पहले इसके पहले कौन चुनाव होता था जी? ये सब नेता सब जाके अपना खास कार्यकर्ता के द्वार पर बैठ के वोट मांग के पूरा गांव का चलाता था। लेकिन पहली बार जन सुराज के आने के बाद आज नेता दिख रहे हैं, करता दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं तो उससे पहले मतलब जो बीजेपी जीत के आई है, एनडीए जो सरकार बनी जेडीयू से अलायंस में, उससे पहले मतलब चुनाव नहीं था। चुनाव होता था लेकिन चुनाव केवल नेताओं और कार्यकर्ताओं तक सीमित था। आज चुनाव जनता के पास गया है और इसका एकमात्र कारण जन सुराज है। जन सुराज पिछले 3 महीने से बिहार के लोगों को समझा रहा है, बुझा रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए वोट करें, 3 सालों अपने बच्चों के अच्छे पढ़ाई के लिए वोट करें, अपने घर के सवांग के रोजी रोजगार के लिए वोट करें, अपने अधिकार के लिए वोट करें। तो आप जन सुराज की तरफ झुकाव दिख रहा है आपका। क्यों आपको लग रहा है कि जन सुराज ही कर देगा, बाकी एनडीए नहीं कर रहा है? पहली बार बिहार में एक पार्टी आई है जो रोजी रोजगार का बात कर रही है, वो भी बिहार में ही। आज तक कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, हमको किसी से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन पहली बार प्रशांत किशोर एक बिहारी होने के नाते बिहार में आकर रोजी रोजगार का व्यवस्था बनाने का बात कर रहे हैं। खाली प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अभी तो तेजस्वी भी बोल रहे थे, आप नहीं सुने? बोल रहे हैं कि कमाई, सिंचाई, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाएगा। ये आप नहीं सुन रहे हैं, केवल प्रशांत किशोर आपको सुनाई दिखाई दे रहा है। देखिए, तेजस्वी बाबू सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनको बिहार के युवाओं का दर्द नहीं पता है। जब चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, रोजी रोजगार का बात करते हैं, करोड़ों रोजगार देने का वादा करते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में बीपीएससी की बहाली होती है। क्या बीपीएससी के बहाली में बिहार के युवाओं को हक दिया जाता है? आज वही तेजस्वी यादव चुनाव आते डोमिसाइल का गाना गा रहे हैं। देख रहे हैं ना, डोमिसाइल लागू करेंगे। अरे भैया, उस समय कहाँ थे? रोजगार उस समय कहाँ थे जब बिहार के युवाओं का नौकरी उत्तर प्रदेश दिया जा रहा था, झारखंड के लोगों को दिया जा रहा था। तो 5 लाख लोगों को रोजगार डोमिसाइल याद नहीं आया? डोमिसाइल याद है, लेकिन आप ये बात मानते हैं ना कि 5 लाख लोगों को तेजस्वी के राज में मिला है ना? 5 लाख लोगों को कहाँ के युवा रोजगार कर रहे हैं भैया? आपके भी गांव में विद्यालय होगा सरकारी, आपके गांव में भी बीपीएससी के शिक्षक आए होंगे। वो आपके छपरा, सिवान, गोपालगंज बिहार के नहीं है भैया, उत्तर प्रदेश के हैं, 7 राज्यों के। तो उस समय तो फिर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे। अरे तेजस्वी भाई थे ना भाई, तेजस्वी थे, लेकिन टोचन लगाए थे ना नीतीश बाबू के साथ। हाँ, टोचन तो लिए थे, लेकिन मेरी बात सुनिए, तो उस समय नीतीश कुमार भी तो प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तो उनको भी तो कर देना चाहिए भाई। देखिए, नीतीश बाबू, आदरणीय नीतीश बाबू हो, केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी हो, राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, कोई रोजी रोजगार का बात नहीं करता है। पहली बार एक बिहारी प्रशांत किशोर जगा रहा है और कह रहा है कि आप दूसरे राज्यों में क्यों गाली मार खाएंगे? आपका व्यवस्था, आपके रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में ही होना चाहिए। अच्छा, ऐसी हम बिहारी पलायन करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं।